अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग इसका जो फोर्थ पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और ये न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से होंगे। बहुत सिंपल से हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का टैक्स ट्रीटमेंट, और उसके बाद हम लोगों ने स्केड्यूल देखे थे, जिनको देखते हुए हम लोग आगे टैक्स लायबिलिटीज़ निकालेंगे अपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है वो है मिस्टर आसिफ हैज़ अ टोटल इनकम 257000 मीन्स 25,70,000 इनकी टोटल इनकम है। टोटल इनकम हम लोगों को गिवन है, इसलिए हम लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तो वो हमें कह दे सैलरी इनकम ये है, बिजनेस इनकम ये है, प्रॉपर्टी इनकम ये है, तब हम इन सबको ऐड करके टोटल इनकम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें टोटल इनकम गिवन है, तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है टोटल इनकम के लिए। तो उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग टैक्स ईयर ही पेड 20,000 एज ज़कात विच वॉज डिपॉजिट इन द ज़कात फंड। आप ये देख लें कि इन्होंने कहा है कि ये ज़कात फंड में डिपॉजिट हुई है। अगर यहाँ पे उन्होंने कहा होता कि ये प्राइवेटली दी गई है, दैन हम कोई वर्किंग नहीं थे कर सकते, ठीक है, माइनस नहीं थे कर सकते, हम डिडक्ट नहीं थे कर सकते 20,000 को टोटल इनकम में से। बट नाउ उन्होंने हम लोगों को बता दिया कि ये ज़कात फंड में ही दी गई है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा जी, इनकी टैक्सेबल इनकम निकालें, टैक्स लायबिलिटी निकालें, और आपने ये फ़र्ज़ करना है कि कैटेगरी ए के अंदर ये एक सैलरी टैक्स पेयर है और कैटेगरी बी के अंदर ये एक नॉन सैलरी टैक्स पेयर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ सैलरी टैक्स पेयर का जो जहाँ से हम लोगों ने इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है जिस टेबल से, वो डिफरेंट है और नॉन सैलरी की डिफरेंट है। ये बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर। अच्छा जी, तो आंसर है हमारे पास। आंसर सबसे पहले टोटल इनकम हम लोग को गिवन है जो कि ये है और ये यहाँ पे गिवन है। उसके बाद हम लोगों ने ज़कात इसमें से लेस कर दिया, ठीक है। 25,70,000 में से हम लोगों ने ज़कात लेस कर दिया, तो हमारे पास 25,50,000 आ गया टैक्सेबल इनकम। हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, टैक्स फॉर द ईयर सबसे पहले हम लोगों ने ए के लिए करना है, यानी कि सैलरी टैक्स पेयर वो बंदा होना चाहिए। डिफरेंस क्या है इसके अंदर? डिफरेंस सिर्फ ना इनकी वो परसेंटेज क्या है, ठीक है, कि कितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अच्छा, तो हम लोग पहले टेबल देख लेते हैं सैलरी टैक्स पेयर का। सैलरीड इंडिविजुअल, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ है सैलरीड, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है ना वो यहाँ पे आएगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। क्या था हमारा? टैक्सेबल इनकम थी 25,50,000। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे टैक्सेबल इनकम में। अच्छा, 25,50,000 की रेंज यहाँ पे आ रही है, देखें 25,01,000, ठीक है, और 40,00,000 की रेंज की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हम लोग ये सीरीज़ नंबर 5 पे देखेंगे, ठीक है। तो हमारी क्या है? 25,50,000 है, ठीक है। तो अब टैक्स रेट के ऊपर जाएंगे। टैक्स रेट इसके सामने ये वाला है, ठीक है। इसमें वो कह रहा है 65,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹25 lakhs, ठीक है। यानी कि 25 लाख से अगर अमाउंट एक्सीड कर जाती है देन आप 15% उस अमाउंट पे ऐड करेंगे जो 25 लाख से इंक्रीज़ कर गई है। और जो 25 लाख वाली अमाउंट है उस 25 लाख के ऊपर आप ये 65,000 ही टैक्स लायबिलिटी लगाएंगे, टैक्स रेट लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको न्यूमेरिकल से समझाती हूँ, बस आपने याद रखना है कि 25 लाख पर 65,000 है, ठीक है। और 25 लाख से जो अमाउंट एक्सीड कर जाएगी उसके ऊपर 15% है, ठीक है। देखें अब हमारा टैक्सेबल इनकम क्या थी? हमारी टैक्सेबल इनकम थी 25,50,000, ठीक है। ये हमारी टैक्सेबल इनकम थी। अब यहाँ पे उन्होंने बात की है कि अमाउंट एक्सीडिंग फ्रॉम 25 lakhs, ठीक है। हम लोग हमेशा फिर इसको माइनस कर देंगे। 25 अमाउंट एक्सीडिंग यहाँ पे लिखा होगा ना, वो उस अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 25 लाख हम लोगों ने माइनस कर दिया, हमारे पास 50,000 आ गया।
25,000 हमने माइनस कर दिया। उस माइनस करने की रीज़न ये थी कि 25,000 के ऊपर ये 65,000 ये टैक्स ऑलरेडी था, ठीक है। तो बाकी जो 50,000 रह गया इसके ऊपर अब हमने 15% लेना है, ठीक है। तो हम लोग ये लिख देंगे कि 25 जो था ना इसके सामने हम लोग लिख देंगे 65, ठीक है, 65,000 और जो 50,000 हम लोग नीचे लिख देंगे और इसके सामने हम 15, अब 50,000 का हम लोगों ने 15% लेना है तो इसका 15% होगा ये 7,500, ठीक है। तो हम लोग 50,000 के सामने 7,500 लिख देंगे, ठीक है। ये इसकी वर्किंग हुई हुई है कि टैक्स ऑन 25 लैक्स जो था ना वो देखें ये 65,000 है, ठीक है। और ये जो बाकी का 50,000 रह गया उसके ऊपर हम लोगों ने 15% लेना है जो कि हमारा 7,500 आया। अब हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है और हमारा जो टोटल टैक्स होगा वो 72,500 है, ठीक है। ये हमारा टोटल टैक्स है सैलरी टैक्स पेयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है नॉन सैलरीड के लिए। नॉन सैलरीड का भी एज इट इज़ वही प्रोसीजर है, बस हमने इसका देखना है, टेबल देखना है, ठीक है। नॉन सैलरीड की भी वही टैक्सेबल इनकम है 25,50,000। तो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि इसके टेबल में क्या कह रहा है कि नॉन सैलरीड किस तरह से वर्क करेगा। अच्छा ये देखें अब आप, ये नॉन सैलरीड का हम लोगों ने निकाल लिया। इसमें क्या था ये है, ये सीरीज़ नंबर 5 में आएगा जहाँ पे रेंज है 24 लाख से 30 लाख के दरमियान, ठीक है। तो हमारी अमाउंट तो है क्या हमारी 25,50,000 हमारी अमाउंट है। अब यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है कि अमाउंट एक्सीडिंग 24 लैक्स मतलब 24 लाख से अगर अमाउंट एक्सीड कर गई तो उसके ऊपर ये होगी 24 लाख तक जितनी अमाउंट है उसके ऊपर ये टैक्स है। तो हमने एज इट इज़ वही प्रोसीजर करना है कि हम लोगों ने 25,50,000 माइनस 25 जो 24 लैक्स जो अमाउंट यहाँ पे लिखी होगी ना जब एक्सीडिंग उसको माइनस करना है अपनी टैक्सेबल अमाउंट में से, ठीक है। क्योंकि इस अमाउंट का ऑलरेडी ये गिवन है, ठीक है। इसका जो टैक्स गिवन है वो ये है कि अगर आपके 24 लाख है ना, अगर आपको पूरा 24 लाख आ जाता 25,50,000 के तो आपने सिर्फ ये लिख देना था, ठीक है। तो हम लोगों ने माइनस किया तो हमारे पास आ गया ये, हमारे पास 1.5 लाख रुपया आ गया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, 1.5 लाख के ऊपर हमारे 15% होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 24 लाख के ऊपर 60,000 है और 1.5 लाख के ऊपर 15% होगा। तो ये इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि हमारे पास 24 लाख के ऊपर 60,000 है और 15% है हमारे पास 1.5 लाख के ऊपर। हम लोग 1.5 लाख का 15% लेंगे, तो ये देखिए हमारे पास आ गया 22,500। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी ये होगी, यानी कि जो सैलरीड पर्सन है उसकी टैक्स लायबिलिटी ये है और नॉन सैलरीड पर्सन की ये है। क्योंकि नॉन सैलरीड पर्सन वो बंदा है जो बिज़नेस से अर्न कर रहा है, सैलरीड बंदा जो सैलरी ले रहा है, ठीक है। इस वजह से ये इसका हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। अच्छा नेक्स्ट चीज़ उन्होंने हमें कुछ यूँ कही है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर उन्होंने हमें बताया कि कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी मिस्टर साजिद रशीद एसोसिएट, मतलब ये पार्टनरशिप बिजनेस में है और इनकी जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो 12,60,000 है, ठीक है। 12,60,000 है। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं तो इनकी टैक्स लायबिलिटी फाइंड करें। अच्छा तो 12,60,000 है, हम लोग इसके टैक्स टेबल में चले जाएंगे। ये है एसोसिएशन ऑफ पर्सन का टेबल,
हर बुक में सेम चीज़ है, ठीक है, टेबल डिफरेंट है, वैल्यूज़ डिफरेंट है, बाकी सेम टू सेम है हर चीज़। तो 12,50,000, 12 लाख क्या था, 12,60,000, ठीक है। तो 12 लाख की रेंज यहाँ पे आ रही है, ये सीरीज़ नंबर 3 में देख लें आप, ठीक है। 12 लाख से ऊपर वाली यहाँ पे आ रही है। तो वो कह रहा है कि 12 लाख पे 40,000 है, और 12 लाख से जितना भी एक्सटेंड करेगा उसके ऊपर 10% है। तो 12 लाख पहले हमारे 12 लाख के ऊपर 12 लाख के ऊपर हमारा 40,000 हो गया, ठीक है। 12 लाख से जितना एक्सटेंड करेगा उसके ऊपर 10% है। तो आप ये देखें कि 60,000 है ना, एक्सटेंड कर दिया, उसके ऊपर 10% है, तो 60,000 का हम लोगों ने 10% लिया, तो हमारे पास 6,000 आ गया। तो 46,000 हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी इसकी। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। ईजी है, मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने टेबल्स के अंदर जाना है, वहाँ के अंदर वैल्यू सर्च करनी है और उसको बताना है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको न्यू एडिशन का भी क्वेश्चन करवा दूँगी, ठीक है, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।